ये है आनंद विहार, दिल्ली के विज्ञान विहार में रह रही श्रीमती गुंजन गुप्ता। इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है सुबह 6 बजे ही। श्रीमती गुंजन गुप्ता यूं तो आनंद विहार वार्ड 18E की पार्षद हैं, पर इससे इस पूरे इलाके में इनकी पहचान है एक सक्रिय समाज सेविका की। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं, सबके बीच खूब लोकप्रिय हैं गुंजन गुप्ता, और इसके पीछे सबके अपने अपने कारण हैं। हमें किसी एक पर्सन की ज़रूरत थी स्टार्टिंग से ही, जो हमें हेल्प कर पाए, कि हमें लीड कर पाए, कि हमें इन एक्टिविटीज़ में हेल्प चाहिए, कि हमें कहीं अगर ट्री प्लांटेशन करना है, जैसे हमने उस पार्क में करा, तो फिर कौन हमें ट्रीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हमें कौन कोई ऐसे माली प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम एक तरीके से सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन कर पाए एक लार्ज स्केल पर। हमने गुंजन आंटी की मदद से अपने लोकेलिटी में सबको इसके बारे में अवेयर किया, सबको बुलाया। हमें गुंजन आंटी ने बहुत हेल्प करी कि हमें मालीज प्रोवाइड करे, प्लांट्स प्रोवाइड करे, और उस पार्क में, RW के पार्क में ट्री प्लांटेशन कर पाए। और प्लांटेशन में हमने बहुत सारे प्लांट्स बनाए, उनको नेम करा, पानी डाला, एंड उससे जो भी कराती है गुंजन आंटी, उनसे हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिलती है। एक हमारे बच्चे हैं जिनकी मदर की डेथ हो गई थी और फादर का भी थोड़ा नहीं है, उनको अपना दिवाली में मेले में उनका जो उन्होंने दिए वगैरह पेंट वगैरह किए, उनके स्टॉल लगवाए, उनकी बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प करी। ऐसे ही सौभाग्यवती उत्सव हुआ था, उसमें कुछ गर्ल्स उनको उन्होंने मेहंदी ये इसके लिए प्रोत्साहित किया, उनको भी अच्छा लगा, उनके लिए भी, और हमारे लिए बहुत अच्छा था। हमारे को एक प्लेटफॉर्म में गुंजन जी ने सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल करवाई। मैं गुंजन गुप्ता मैम से अपनी मासी के थ्रू मिली। 2020 में मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो आई मेट गुंजन गुप्ता मैम, एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मेरे ब्रदर को। उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ दी, एंड उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने दियास दिवाली पे सेल कर पाएँ। उन्होंने हमारे ब्रांड ऋतुषा को और सपोर्ट किया, जिससे हमारी जो दिया सेलिंग थी वो और बढ़ गई। सो वी वुड लाइक टू थैंक्स गुंजन गुप्ता मैम, उन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी। उन्होंने मेरे को इसमें बहुत हेल्प करी है, मेरे को मोटिवेट किया कि आगे फ्यूचर में क्या करना है इसको, ये मेरे को अपना हॉबी से मेरे को अपना वो कैसे करना है, पूरा करियर कैसे बनाना है। सो मैम ने मेरे को इसमें मोटिवेट किया कि कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, और हमने ये दिवाली पे सेल भी किए थे, तो उन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम एक स्टॉल लगा पाए, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो ऑल ओवर यहाँ का योजना विहार का है और आनंद विहार का है, जहाँ पे मैम ने हमको अपने प्रोडक्ट्स दिखाने का मौका दिया। मैम ने मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है गुंजन जी के साथ। मैं उनके साथ 2 महीने जुड़ी थी, तो मैंने उनके साथ काम किया था और बहुत करीब से उनके काम को देखा था। हर किसी को बढ़ाने की तरफ देखती थी। जैसे मैं उनके साथ JJ कैम्प गई थी बहुत बार इंस्पेक्शन के लिए, तो वो सबको बच्चों को हर बार बांटती थी किताबें, ड्राइंग बुक्स, बड़ों की बातें सुनती थी, बुज़ुर्गों की, औरतों के साथ एक बहन की तरह बात करती थी, बच्चों के साथ एक माँ की तरह, और बुज़ुर्गों के साथ एक बेटी की तरह। तो ये उनका बहुत अच्छे से बात करने का तरीका था। सबके साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करती थी। कोई ऐसा नहीं था कि मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मैं बात नहीं करूँगी। सबको अपना पर्सनल नंबर देती थी वो, कि मुझसे बात करो, मैं उठाऊँगी फ़ोन। तो ये चीज़ भी बहुत उनकी थी, वो हर इंसान से जुड़ती थी। कहते हैं देहदान से बड़ा कोई दान और त्याग नहीं। सभी जानते हैं कि देश की अग्रणी सामाजिक संस्था दधीची देहदान समिति के प्रयासों से हर साल हजारों लोग मृत्यु उपरांत देहदान का संकल्प लेते हैं। परिणाम स्वरूप हर साल हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। श्रीमती गुंजन गुप्ता दधीची देहदान समिति पूर्व दिल्ली की अध्यक्ष हैं। इनकी प्रेरणा से प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग इस नेक काम के लिए आगे आते हैं। देवी देवताओं की खंडित या विसर्जन योग्य मूर्तियों के सम्मानजनक विसर्जन की व्यवस्था और मंदिरों के आसपास की स्वच्छता जैसे कार्यों की भी लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। सामाजिक जो भी कार्य होते हैं मंदिर के हमारे या और बाहर के, सब में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेती रही हैं आरंभ से ही।
मंदिर के बगल में एक कूड़ा घर था। मंदिर आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती थी, बदबू आती थी, तो इस करके उन्होंने हटा दिया, दूसरी जगह पे ले गए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली की एक अग्रणी स्वयंसेवी संस्था समर्थ भारत दिल्ली के कोने कोने में वोकेशनल ट्रेनिंग केंद्र स्थापित कर अभावग्रस्त युवक युवतियों को निशुल्क वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है। श्रीमती गुंजन गुप्ता ने भी अपने इलाके में समर्थ भारत का एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिया है। अब इस सेंटर से हर तीसरे महीने लगभग 30 लड़कियां ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस तरह श्रीमती गुंजन गुप्ता ने न सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि सैकड़ों लड़कियों को उनके उज्जवल भविष्य का सुंदर मार्ग दिखा रही है, उनके परिवारों को गरीबी से निकाल रही है। इस एरिया की जो निगम पार्षद हैं गुंजन दीदी, उन्होंने कहा था कि इस एरिया में भी इस तरह से सेंटर खोला जाए ताकि इस एरिया की बहनों को और महिलाओं को प्रशिक्षण मिल सके इस तरह का। तो इसलिए फिर उनके ही सहयोग से यहाँ पर ये सेंटर खोला गया है। उसमें काफ़ी मतलब गरीब बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्किल सिखा के और उनको अपना रोज़गार के लिए प्रोत्साहन दिया और हेल्प भी करी। जैसे कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उन्हीं बच्चों से कुछ उनको काम देने के लिए, कुछ इनकम के लिए मैंने देखा मेहंदी वगैरह है, ब्यूटिशियन है, सिलाई है। पार्षद होने की जिम्मेदारियां निभाने से परे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ अलग करना इनकी रूटीन में शामिल है। बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाना हो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का कार्य हो, या फिर सेवा जागरण मंच के जरिए समाज सेवा के कार्यों का विस्तार देना हो। इन्हीं तमाम सेवा कार्यों के जरिए न सिर्फ ये लोगों के सुख दुख की भागीदार बनी रही हैं, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने के नैतिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। श्रीमती गुंजन गुप्ता।